डन। अब बताइए साइन सी प्लस साइन डी का आपको फॉर्मूला मालूम है? एक्चुअली साइन सी माइनस साइन डी का बोल दीजिए आप, प्लस का तो याद रहेगा ही। 2 cos, आगे बोलो। C plus D upon परफेक्ट। सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ। C minus D by 2. अच्छा, एक तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि सर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ये होता है। दूसरा आपको बेटा याद रखना है आज के बाद कि कई बार ये काम आएगा कि जब साइन थीटा मतलब साइन के पास बैठा हुआ कुछ भी, एनीथिंग, अगर ये एनीथिंग आपका जीरो को टेंड करता है तो आप इसको एग्जैक्टली एनीथिंग लिख सकते हैं। साइन ऑफ एनीथिंग इफ एनीथिंग टेंडिंग टू जीरो, तो आप साइन हटा सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं बेटा कि साइन 0.0001 कितना होगा, तो आप बोलो सर 0.001 ही होगा। समझ गए? मतलब साइन के पास रहने वाला कुछ भी एलिमेंट अगर जीरो को टेंड करता है, नियरली जीरो है, तो आप उसको उतना ही लिख देंगे। ठीक है जी? हाँ जी सर। तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं साइन सी माइनस साइन डी का। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 cos ऑफ सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई सॉरी इनटू में साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2। यहां तक तो सभी को समझ में आ रहेगा? बिल्कुल सर। एक्स और एक्स कट गए, मिलेगा आपको डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 cos ऑफ एक्स प्लस एक्स 2x बाई 2, मैं डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दे रहा हूं, 2x बाई 2 प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, समझ लीजिएगा खुद से। अब यहां पे जो टर्म बच रहा है इसको जरा ध्यान से देखेंगे सारे लोग, सर साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 है। क्या आप लोग इस बात से अग्री करेंगे कि सर डेल्टा एक्स तो मेरा होने वाला मिनिमम चेंज था, एक्स में मैंने पल का चेंज किया तो सर डेल्टा हुआ, दैट मींस डेल्टा एक्स तो सर नियरली जीरो के बराबर था क्योंकि होने वाला चेंज ही सर बहुत छोटा था। इसका मतलब कि सर ये वैल्यू तो जीरो को टेंड कर रहा है। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर साइन के पास बैठा हुआ कुछ भी अगर जीरो को टेंड कर जाए तो आप इसको साइन हटा करके लिख सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। साइन ऑफ 0.00009, सर 0.0009 लिख दीजिए, साइन हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बच रहा है यहां पे साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2, आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा लोग? सिर्फ डेल्टा एक्स बाई 2। रीजन समझ में आया मैं ऐसा क्यों किया? Yes sir. नहीं समझे आप लोग क्यों किया? बेटा साइन के साथ बैठा हुआ जो भी है वो जीरो को टेंड कर रहा है। अब यहां से 2 और 2 को काट दीजिए, बच जाएगा ओवरऑल डेल्टा वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू में डेल्टा एक्स। आपको याद आना चाहिए कि मैंने बोला था कि बेटा चैप्टर में पूरा गेम यही है कि जब मैंने एक्स में कुछ चेंज किया, लेट्स से कि अगर एक्स में मैंने के चेंज किया तो वाई में होने वाला चेंज कितना था, यही पूरा चैप्टर का गेम है। तो ये कितना है यही तो सर हमारे हमको खोजना है। तो जब आपने इस सवाल में साइन एक्स में अगर एक्स में डेल्टा एक्स का चेंज किया तो डेल्टा वाई में होने वाला चेंज बेटा इसके बराबर है। तो यहां पे कौन सा पार्टी आ रहा है? ये पार्टी आ रहा है सर। क्या लिखकर बताना है? नहीं, मैं बस आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि बेटा यहां पे ये पार्टी आ रहा है। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। अब आगे की कहानी को समझिए आप। अब आगे की कहानी समझते हैं सर। क्या मैं डेल्टा वाई में इंटरेस्टेड हूं? ना। अगेन फिर से सवाल अपने आप से पूछो कि क्या मेरे को सर यही चाहिए था? तो आंसर इज ना, आपको यही नहीं चाहिए। आप डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के रेशियो में इंटरेस्टेड हो कि चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। हम एक्स में अगर चेंज किया तो सर वाई में कितना चेंज हुआ। दैट मींस कि हम क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। आई विल गेट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। अब एक बात तो और है ना सर, ये जो डेल्टा एक्स है आपने मुंह से बोला है कि डेल्टा एक्स को हमने जीरो के अबाउट टेंड कराया है। दैट मींस डेल्टा एक्स और नियरली जीरो के, मतलब होने वाला जो चेंज था काफी मिनिमम था। तो क्या मेरा ये बोलने से दुनिया को थोड़ी पता चल जाएगा? अब मैं ये बात कि सर एक्स डेल्टा एक्स मतलब आप मिनिमम चेंज को दिखा रहे हैं, ये बात मैं जानता हूं और आप जानते हो। मैं क्यों जानता हूं? क्योंकि मैंने चेंज किया है।
आप क्यों जानते हो? क्योंकि आपने देखा है और आपने सुना है कि सर ने बात बोला है। लेकिन अगर यही पीडीएफ उठा करके मैं दूसरे को दूं तो क्या उस बच्चे को समझ में आएगा कि डेल्टा एक्स मिनिमम चेंज? आंसर इज नो। हमको दुनिया को बताना पड़ेगा कि सर डेल्टा एक्स का मतलब एक्स में होने वाला मिनिमम चेंज। तो यहां से लिमिट की कॉन्सेप्ट अराइज होता है सर, कि हमको यह बताना पड़ेगा कि लिमिट, ये देवा क्या हो गया ये? हाँ जी, लिमिट, सॉरी, ओ चलने लगा। कुछ देर के लिए ये भी ब्रेक लिया था। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा बेटा कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। अगर ये बात मैं यहां पे लिखता हूं तब सारे लोग समझ पाएंगे, जो क्लास में है, जो क्लास में नहीं है, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि सर आपने लिखा है कि डेल्टा एक्स जीरो को टेंड कर रहा है। सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो cos of x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। x एंड y का मिनिमम चेंज का रेशियो, जब x में होने वाला चेंज बहुत मिनिमम हो, उसी को तो dy बाई डी एक्स बोला जाता है। उसी को तो dy बाई डी एक्स बोला जाता है। ये था क्या सर? ये हमारा था स्लोप। आपको याद रहेगा, मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? Yes, sir. ये डेल्टा वाई Yes, डेल्टा sir. एक्स यही था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद रहेगा, फोटो तो मैंने यही दिखाया था आपको। इसको ही हम लोगों ने बोला है कि सर ये स्लोप है, लेकिन ये स्लोप किसका है? स्लोप ऑफ अ लाइन, जिसको दुनिया वाले सेकंड भी बोलते हैं। एक कर्व के कॉर्ड को सेकंड बोला जाता है। सेकंड का मतलब कि एक लाइन जो कर्व को 2 पॉइंट पे कट करके जाए, वो सेकंड होता है। लेकिन जब यही लाइन कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए तो इसको टैंजेंट बोला जाता है। तो आपने क्या सीखा था कि सर ये हमारा स्लोप है इस लाइन का, लेकिन मैं जब इस स्लोप को एक पॉइंट पे निकाल दूं तो ये मेरा टैंजेंट का स्लोप हो जाता है, और यही टैंजेंट को dy बाई डी एक्स बोले हम लोगों ने। तो यहां से इस चीज को मैं लिख सकता हूं, ये पूरा चीज dy बाई डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि बेटा यहाँ पे साइन और टैन है नहीं, ये डायरेक्टली डिटर्मिनेट फॉर्म है, तो डेल्टा एक्स को जीरो रखेंगे। ये पूरा वैल्यू डेल्टा एक्स बाई टू जीरो को टेंड कर जाएगा, एंड यू विल गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x। आई होप ये लॉजिक समझ में आया रहेगा आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. यू कैन प्रूव एनी फॉर्मूला बाय दिस लॉजिक ओनली। आपको करना क्या है? एक्स में छोटा सा चेंज करना है, फिर अपने आप से पूछो क्या मेरा एक्स में चेंज करने से आसान काम हो गया? नहीं, आप ओवरऑल चेंज में इंटरेस्टेड हो। फाइनली आपको पहुंचना कहां पे है? डेल वाई बाई डेल एक्स के पास। डेल वाई बाई डेल एक्स के पास आपको पहुंचना ही पहुंचना है। अगर आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग काम करना है कि सर मेरे को ये सवाल में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को कुछ नया चीज बताओ, तो बेटा आप ये प्रूफ करके दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ ये डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, प्रोडक्ट, ये जो है प्रोडक्ट रूल वेरीफाई करके देखो ना, ये चैलेंज लो आप। होता क्या है सर? u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, यही तो होता है प्रोडक्ट रूल। अगर ये कर दिया आपने तो फिर आप क्वोशिएंट रूल फाइंड कीजिए। डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस व्हेन दे आर इन रेशियो, u बाई v कितना होता है सर? u इंटू वी यू डैश माइनस यू वी डैश डिवाइड बाई वी स्क्वायर। Yes, sir. उस लॉजिक से समझिए। समझ में आया? क्या करेंगे इससे? मैं u इंटू वी को y मानूंगा। अगेन कहानी यहां से शुरू हो जाएगा आपका। थोड़ा देर हिंट दे रहा हूं, बाकी आप समझ जाना कि सर मैं y इज इक्वल टू यू इंटू वी मानूंगा। फिर मैं ये बताऊंगा कि मैं y इक्वल टू यू वी में इंटरेस्टेड नहीं हूं सर। u और v है कौन? दो फंक्शन का प्रोडक्ट। Yes, अब sir. u इंटू v कुछ भी हो सकता है, x इंटू लॉग एक्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। साइन x इंटू एक्स हो सकता है सर, कोई पंगा नहीं है। मैं u इंटू वी को यही समझूंगा
कि u भी एक फंक्शन है और v भी एक कोई फंक्शन है, ये दोनों कोई फंक्शन है, और इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का मैं डिफरेंशिएशन निकालना चाहता हूं। तो सोच बिल्कुल वहीं से होनी चाहिए कि u में होने वाले चेंज को आप क्या लिखोगे। सर लेट्स से कि मैंने इस फंक्शन में कुछ डेल्टा u का चेंज किया, इनटू में फिर मैंने v में डेल्टा v का चेंज किया, और जब मैं u और v में इतना चेंज कर रहा हूं तो y में होने वाला चेंज y प्लस डेल्टा y था। अब क्या करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, u इंटू वी, देखिए आप u इंटू वी, u इंटू डेल्टा वी, डेल्टा u इंटू वी, डेल्टा v इंटू डेल्टा v, फिर माइनस करेंगे, सेम लॉजिक पे पहुंचेंगे। चैलेंज अगर लेना है तो इन दोनों को प्रूफ करके दिखाइए। आप बोलोगे सर खाली फुकट डाउट पूछ लिया हम लोगों ने, एक डाउट पूछा सर ने 2 सवाल दे दिया। नहीं नहीं, सवाल नहीं दे रहा हूं मैं, आपके डाउट्स को क्लियर कर रहा हूं कि चैलेंज ले लेना तो साइन कॉस के पीछे क्यों पड़े हो, वो तो बहुत आसान है, इसको करके दो, ताकि आपको भी लगे कि हाँ सर हम कोई चीज रट नहीं रहे, हमने उन सारी चीजों को इवॉल्व होते देखा है कि ये चीज यहां से आता है, समझ गए। और यही कॉन्सेप्ट होते हैं, आप हर चीज के प्रूफ के पीछे भाग रहे हो, यही होता है कॉन्सेप्ट, हर चीज के पीछे का लॉजिक समझ रहे हैं आप कि क्या सोच कर इसको किया गया रहेगा। ठीक है जी, और कुछ डाउट है बेटा? नो सर मैंने क्वेश्चन भेजा था, प्लीज उसे बता दो। वो लोग उस यूज करके डिफरेंशिएशन, वो लॉग यूज करके डिफरेंशिएशन कब भेजा बेटा आपने? अभी भेजा है क्या? यस सर। देख लेते हैं अभी। यूजिंग लॉग, अच्छा यूजिंग लॉग लिखा है आपने, ठीक है जी। यस सवाल ले लेते हैं आपका, तो इस सवाल को अरे देवा, हो जा भाई। हाँ आ गया सवाल आपका, देखिए यही आपका सवाल बेटा। यस सर। इस फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए बहुत प्रोसेस बहुत आसान होता है। मैं y इज इक्वल टू एक्स पावर कॉस एक्स प्लस 2 पावर x देखता हूं। देखिए सबसे पहला तो ये समझना चाहिए कि अगर ये सवाल आपसे यूजिंग लॉग ना पूछा रहता तो क्या आपके पास कोई दूसरा आइडिया है इसको सॉल्व करने का? हाँ जी मुस्कान बेटा, हाँ जी सर। क्या आपके पास कोई दूसरा आइडिया है? मान लीजिए कि ये ना लिखा रहता सवाल में कि आपको लॉग यूज करना है, तो क्या आपके पास कोई दूसरा मेथड था? सर इसमें dy बाई dx डिफरेंशिएशन कर देना था, x cos x cos x। कैसे करते हैं आप? आपने u इंटू बी सीखा है, लॉजिक को देखिए। आपने दो फंक्शन के प्रोडक्ट को सीखा है डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, दो फंक्शन के डिवीजन को सीखा है आपने कैसे करते हैं। यहां पे दोनों फंक्शन पावर में है, क्या आपके पास डिफरेंशिएशन में कोई पावर रूल आया है? आंसर इज नो। तो अगर ये सवाल लॉग ना भी दिया रहता तो लॉग वाज द ओनली मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको यूजिंग लॉग करके सवाल आसान कर दिया कि आपको टेक्निक बता दिया, समझे। तो याद रखिए कि हम लॉग का यूज कब करते हैं, जब फंक्शन के पावर में फंक्शन आ जाए तो हम लॉग यूज करते हैं, समझे आप। ये आपको सिखाऊंगा जब डेरिवेटिव सिखाऊंगा तब, लेकिन फिलहाल ये डाउट आपको सॉल्व कर देता हूं। तो करना क्या है सर, दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए। दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर cos x प्लस में 2 पावर x। लॉग ऑफ a प्लस बी होता है लॉग ऑफ a प्लस बी का लॉग कोई फॉर्मूला है आपके पास? देखिए अब यहां पे भी एक बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं कि लॉग ऑफ a प्लस बी को लॉग ए बी लिख देते हैं, जो कि गलती है। क्या बोला बेटा आप? जो कि गलती है। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ ये गलती है। अब मुझे एक बात बताओ कि सर अगर ये फंडा लगा रहा हूं तो ये तो आ नहीं रहा है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं बेटा, यहां से आपको दिमाग, देखो मैं यहां पे फंसा, मेरा दिमाग दूसरा आइडिया दिया, अप्रोच दूसरा दिया, और आप भी स्टक हो जाओगे।
इसलिए गलती करके सही करना सबसे आसान अच्छा आइडिया होता है कि सर हमने देखा कि log ऑफ a प्लस b को मैं ये नहीं लिख सकता हूं। मेरा टारगेट क्या है सर कि वी नो द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, वी नो द फॉर्मूला ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, वी डोंट हैव फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ टू फंक्शंस, आई विल टेक हेल्प ऑफ log। लेकिन जब मैंने log बुलाया तो सर हमने देखा कि log ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला ये होता ही नहीं है, तो अगेन हम फंस गए सर। तो आइडिया बढ़िया क्या था? आइडिया बेटा बढ़िया ये था, अब देखिएगा अप्रोच देखिएगा कि दोनों फंक्शन को मैं तोड़ दूंगा। मैं मानूंगा कि सर u इज इक्वल टू एक्स पावर कॉस एक्स है, और फिर मैं मानूंगा सर v इज इक्वल टू 2 पावर x है। दोनों फंक्शन को मैं अलग अलग डिफरेंशिएट करके सॉल्व करूंगा चेन रूल से। मैंने log लिया, log u इज इक्वल टू log ऑफ x पावर cos x, और इधर हो जाएगा log v इज इक्वल टू log ऑफ 2 पावर x। ये हो गया आपको। अच्छा यहां पे log लेने की जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि सर हमको एक फॉर्मूला याद है, डेरिवेटिव ऑफ a पावर x कितना होता है। तो आंसर क्या होता है बेटा लोग? a पावर x log a। तो इधर तो log लेने की जरूरत भी नहीं है। log कब लेना है? जब फंक्शन के पावर में फंक्शन दिखे। यहाँ पे कांस्टेंट के पावर में फंक्शन है तो सर log लेने की जरूरत नहीं है। वी हैव फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a पावर x log a होता है। पहले इसको सॉल्व करते हैं सर। log के पावर में जो चीज बैठा है वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x इंटू log x। अब हमने देखा कि सर दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो कोई पंगा नहीं है। फाइनली समझे, हमने अपने फॉर्मूले में जी हमको मालूम है, हमने सवाल को वहां पे पहुंचा दिया कि हमारे पास पावर रूल नहीं था सर, हमारे पास प्रोडक्ट रूल था। तो मैंने सवाल को प्रोडक्ट में लगा दिया, और वो प्रोडक्ट में लाने के लिए हम लॉग का यूज करते। डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा log u का 1 बाई u होगा एंड du बाई dx होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में मेरे को डिफरेंशिएट करना है। u इंटू v cos x, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस log x। अब cos x का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो ये हो जाएगा log x इंटू में sin x। आप dv बाई dx निकालिए, dv बाई dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर x log 2। तो आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, आपने dy बाई dx अभी निकाला ही नहीं, आपने du बाई dx निकाला, dv बाई dx निकाला, आपने dy बाई dx तो निकाला ही नहीं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर dy बाई dx को मैं du बाई dx इंटू में dx। अच्छा कैसा लिख सकते हैं इसको? dy बाई dx को हमारे पास ये है ना y जो है मेरा u प्लस v है। सो अगर मैं dy बाई dx निकालूंगा तो ये हो जाएगा du बाई dx प्लस में dv बाई dx। du बाई dx का फॉर्मूला आपके पास पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है सर। ये 1 बाई u वापस इधर मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा। तो u का वैल्यू मैंने माना है x पावर cos x, तो ये हो जाएगा x पावर cos x इंटू में cos x बाई x माइनस में log x sin x, एंड dv बाई dx का फॉर्मूला क्या है बेटा लोग? 2 पावर x log 2। आंसर देखिए यही आ रहा है। समझ गए बेटा? देख लीजिए आंसर। यस सर। समझ करेंगे आप। मुस्कान बेटा सेम फॉर्मूला सेम आंसर आया है? हाँ जी सर ये किसी और का क्वेश्चन था तो उसने मेरे को सॉल्व करने के लिए दिया था, मैं कल उससे पूछ के बता दूंगी। नहीं भी बताओगे तो आंसर थोड़ी गलत होगा, मैं तो बस हाँ जी सर। कंफर्मेशन लेना चाहता था। ठीक है चलिए, और किसी को कुछ डाउट है? और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग, अदरवाइज विल रैप अप द क्लास। मतलब टेस्ट का ही है, मैं आपसे पूछ सकती हूँ? टेस्ट पेपर में पूरे बैच को एक साथ बैठ के सॉल्व करा दूंगा। अरे सर अभी करा दो। टेस्ट होने वाला है अगेन। ये वाला सर क्या बोल? ये वाला प्रैक्टिस मेजर टेस्ट था, अभी फिर से आपका एक मेजर टेस्ट होगा। इसलिए इतने क्वेश्चंस आसान आए थे, अब की बार क्वेश्चंस ठीक ठीक आएंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। सर मैंने क्वेश्चन भेजा था उसको प्लीज बता दो, वो लॉग यूज कर। अच्छा ये तो निकाल दिया ना बेटा। और डाउट है? क्लास बंद करें। सर मेजर टेस्ट बोल बोल के डरा दिया था, फिर बोला फिर से होगा। बेटा हर संडे टेस्ट होता है, इसमें डरने की क्या बात है?
नहीं सर, तो मेरे टेस्ट सर कितने मार्क्स का होता है फिर ना, मतलब टेंशन हो जाती है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। इस बार तो मैथ के क्वेश्चन मेरे को थोड़े अच्छे लगे, ऐसे तो कभी लगते। देखो इनका सुबुक सुबुक चालू हो गया अभी, देख लिए। हाँ जी, नहीं सर। तो आई थिंक अब डाउट नहीं है, क्लास को करते हैं बंद, जाइए अपना होमवर्क कीजिए।